स्टूडेंट आज हम स्टैंडर्ड सेकंड का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ईवीएस का लेसन नंबर 11 देखते हैं, जिसका नाम है पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस मतलब जो जनरल पब्लिक यूज़ करता है स्टूडेंट, जैसे पार्क हुआ, स्कूल हुआ, हाँ, प्लेग्राउंड हुआ और हॉस्पिटल्स हुआ, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? पब्लिक प्लेसेस स्टूडेंट। तो चलो यहाँ पर हम लोग लेसन में क्या दिया है देखते हैं। The places in society which are useful for everyone and are visited very often are called public places। मतलब जो प्लेसेस है सोसाइटी के अंदर जो यूज़फुल है किसको? एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति को, और हम लोग बार बार, ऑफन मतलब बार बार वहाँ पर जाते हैं, ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्लेसेस। द मेन पब्लिक प्लेसेस एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो। मतलब मेन पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से हैं स्टूडेंट? वो नीचे दिया है, देखो। फर्स्ट दिया है स्कूल। वी गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब हम लोग स्कूल डेली जाते हैं। वी परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न न्यू लेसन एंड सॉन्ग इन स्कूल। मतलब हम लोग देखो परफॉर्म करते हैं फिजिकल ड्रिल स्कूल में, देन प्ले खेलते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं, न्यू लेसन सीखते हैं, सॉन्ग भी सीखते हैं स्कूल के अंदर। नेक्स्ट दिया है पार्क, प्लेग्राउंड। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स एंड फाउंटेन इन द पार्क। मतलब पार्क के अंदर देखो ट्रीज रहता है, फ्लावर्स रहता है और फाउंटेन रहता है। फाउंटेन मतलब ऐसा देखो पिक्चर में दिया हुआ है, ये पानी का फुहारा निकल रहा है, उसे फाउंटेन बोलते हैं स्टूडेंट। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन देयर आर स्विंग, स्लाइड एंड सीसो इन द पार्क। मतलब छोटे बच्चों के लिए पार्क में क्या रहता है? स्विंग रहता है, झूला, स्लाइड रहता है, सीसो रहता है। यहाँ पर देखो सीसो दिया है, ये स्विंग है, हाँ ये स्लाइड है। तो इस तरह से दिया रहता है। चिल्ड्रन प्ले गेम ऑफ देयर चॉइस ऑन द प्लेग्राउंड। मतलब बच्चे जो है अपने चॉइस का गेम प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं स्टूडेंट। थर्ड नंबर दिया है देखो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर टू रीड। मतलब लाइब्रेरी ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रहती है, मैगज़ीन रहती है, न्यूज़पेपर रहता है पढ़ने के लिए स्टूडेंट। रीड मतलब पढ़ने के लिए। वी आर गिवन द फैसिलिटी टू रीड दीज बुक्स। मतलब हमें ये सारी फैसिलिटी दिया रहता है बुक्स को रीड करने के लिए, मैगज़ीन को रीड करने के लिए, न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए, आइदर फ्री और एट नॉमिनल फ़ी। वहाँ पर या तो फ्री रहता है स्टूडेंट या तो एकदम नॉमिनल फ़ी रहता है। नॉमिनल मतलब बहुत ही कम फीस में हमें पढ़ने की सुविधा मिलती है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या दिया है? 4 नंबर दिया है पोस्ट ऑफिस। लेटर्स रिटर्न टू अस बाय आवर रिलेटिव्स आर पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। मतलब जो लेटर हम लोग लिखते हैं अपने रिलेटिव के लिए स्टूडेंट, वो पोस्ट बॉक्स में डाल आते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके हम लोग। फ्रॉम देयर द पोस्टमैन डिलीवर देम टू अस अकॉर्डिंग टू द एड्रेस गिवन ऑन द इन्वलप। मतलब वहाँ से जो है पोस्टमैन जो है उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करता है? लेटर डिलीवर करता है, पहुंचाता है। वी ऑल्सो सेंड लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मतलब हम लोग अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को पोस्ट ऑफिस के द्वारा लेटर सेंड करते हैं स्टूडेंट। वी बाय पोस्टेज स्टैम्प, आइलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड इन्वलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। मतलब पोस्ट ऑफिस से हम लोग स्टैम्प लेते हैं, इन्वलप लेते हैं, पोस्ट कार्ड लेते हैं स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस से हम लोग परचेज करते हैं। वी कैन ऑल्सो सेव मनी इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। मतलब हम लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट करके, अकाउंट होता है वो भी हम लोग खोल सकते हैं और अपना मनी बचत कर सकते हैं। मनी ऑर्डर कैन बी सेंट फ्रॉम एंड टेलीफोन बिल्स कैन बी पेड एट द पोस्ट ऑफिस। मतलब मनी ऑर्डर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हमें दूसरे को, जैसे अपने रिलेटिव को पैसे भेजना है, दूर हमसे हैं, तो वो मनी ऑर्डर द्वारा हम पैसे भेज सकते हैं स्टूडेंट।
और टेलीफोन बिल भी पोस्ट ऑफिस में पे कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर दिया है वीकली बाजार। इन द विलेजेस द बाजार इज हेल्ड, मतलब विलेजेस गांव में बाजार भी लगता है। वंस इन ए वीक, मतलब हफ्ते में एक बार। इट इज़ नॉन हैज़ द वीकली बाजार, इसे हम लोग वीकली बाजार कहते हैं स्टूडेंट। इन सिटीज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू बाय योर डेली रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड मार्केट प्लेस। और सिटी में जो है हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम परचेस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस हैज़ मैनी शॉप्स, मार्केट प्लेस में बहुत सारी शॉप होती है। वी कैन परचेज थिंग्स like fruit, vegetables, grain, cloth, tools, grocery, etc. that we require from one place to only। मतलब ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हम लोग मार्केट प्लेस से खरीदते हैं। 6 नंबर दिया है देखो, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल। मतलब यहाँ पर देखो डिस्पेंसरी जो हॉस्पिटल है वो भी हम लोग जनरल यूज़ करते हैं। इन द डिस्पेंसरी or hospital, the doctor examine the patient and prescribe them medicine to get well soon। मतलब डिस्पेंसरी में क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, एग्जामाइन मतलब चेक करते हैं, एंड और उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन लिख के देते हैं और कुछ अपने पास से भी देते हैं। क्यों देते हैं, गेट वेल मतलब उन्हें अच्छा होने के लिए स्टूडेंट। इफ़ द पेशेंट इज सीरियस ही शी इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल, मतलब अगर पेशेंट सीरियस है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है स्टूडेंट। वेयर एक्सरे, ब्लड टेस्ट एंड सर्जरी एक्सेट्रा आर डन इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो उनका एक्सरे निकाला जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, सर्जरी भी होता है। मेडिसिन आर गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पेशेंट को मेडिसिन डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंग दिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो पेज पे डॉक्टर उन्हें मेडिसिन लिख के देता है कि ये बाहर से मेडिकल से ले लो, उसे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं स्टूडेंट। 7th टेम्पल्स रिलीजियस प्लेसेस। टेम्पल्स मतलब मंदिर जहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते हैं स्टूडेंट, उसे हम रिलीजियस प्लेसेस बोलेंगे। रिलीजियस प्लेसेस लाइक द टेम्पल, चर्चेस, मस्जिद आर ऑल नॉन हैज पब्लिक प्लेसेस। वी गो टू दिस प्लेसेस टू वर्शिप एंड प्रे अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। हम लोग इस प्लेसेस पे जाते हैं स्टूडेंट हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू टेम्पल में जाते हैं, हाँ मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, तो हमारा जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उधर प्रे करने के लिए जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट 8 नंबर देखो, सिनेमा हॉल। वी गो टू द सिनेमा हॉल एंड सी मूवी ऑफ आवर चॉइस ऑन द बिग स्क्रीन। मतलब हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर जिसे बोलते हैं, क्या करने, मूवी देखने के लिए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बड़े स्क्रीन में, बड़े पर्दे में वहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे पिक्चर में दिखाया है देखो। नेक्स्ट दिया है थिएटर। प्ले, ड्रामा, म्यूज़िक प्रोग्राम आर कंडक्टेड ऑन अ बिग स्टेज इन थिएटर। मतलब थिएटर में बड़े स्टेज पर प्रोग्राम कंडक्ट होता है स्टूडेंट। सिमिलरली म्यूज़िक शो आर ऑल्सो परफॉर्म इन थिएटर। म्यूज़िक शो भी थिएटर में परफॉर्म होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया है बैंक। वी कैन कीप आवर मनी सेफ इन ए बैंक। मतलब हम लोग अपना पैसा जो है बैंक में सेफ रखते हैं, नियर आवर हाउस और नियर आवर प्लेस ऑफ वर्क। या तो हमारे घर के पास हो बैंक, या तो हम जहाँ पर काम करते हैं स्टूडेंट उसके पास में होना चाहिए बैंक। वेन एवर वी रिक्वायर द मनी वी कैन विथड्रॉ इट फ्रॉम द बैंक। जब भी हमें रिक्वायर है, मतलब जब भी हमें ज़रूरत है मनी का, पैसे का, तभी हम लोग विथड्रॉ मतलब क्या, बैंक में से पैसे निकालना, जिसे हम बोलते हैं विथड्रॉ करना। तो हम लोग बैंक से पैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन आवर सेविंग अकाउंट। मतलब हम लोग अपना पैसा जो है अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें बैंक में होती है।
नेक्स्ट दिया है देखो, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फोर्ट हुआ, प्लेसेस, पैलेसेस एक्सेट्रा। फोर्ट एंड पैलेसेस आर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। देखो फोर्ट यहाँ पर किला जो बोलते हैं हम लोग, पैलेसेस मतलब राजाओं का महल जो रहता है, वो हम लोग जाते हैं जब भी हमें इंटरेस्ट होता है तो देखने के लिए। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेसेस व्हेन यू विजिट देम। जब हम लोग वहाँ पर विजिट करने जाएंगे स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वहाँ का। नेक्स्ट दिया है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में देखो क्या क्या रहता है, ऑल काइंड्स ऑफ एंशियंट एंड प्रीमेटिव आर्टिकल्स आर केप्ट इन म्यूज़ियम। मतलब पहले का जो भी थिंग्स रहता है वो म्यूज़ियम में सेफ रखा जाता है ताकि आगे की जो भी जनरेशन है वो देख सके स्टूडेंट। लुकिंग एट दिस आर्टिकल्स केप्ट इन द म्यूज़ियम we can know how those people in the earlier century live and what they did। मतलब ये सारी आर्टिकल हम देखने के बाद हम सोचते हैं कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे और क्या क्या यूज़ करते थे स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में मिलती है। नेक्स्ट दिया है देखो, बसेस, एसटी स्टैंड। एसटी स्टैंड जहाँ पर हम लोग कहीं बाहर जाने वाले रहते हैं तो बस पिकअप करते हैं। बसेस टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। बसेस से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं स्टूडेंट। बसेस ऑल्सो गो टू डिस्टेंस विलेजेस। बहुत दूर विलेजेस में भी बस लेके जाता है। एवरी बस हैज़ ए कंडक्टर हु गिव अस टिकट। मतलब हर एक बस में कौन रहता है स्टूडेंट, कंडक्टर रहता है और वो हमें क्या देता है, टिकट देता है। एक्सप्रेस बसेस गो फास्ट। मतलब जो एक्सप्रेस बसेस है वो फास्ट जाती है। लग्जरी बसेस प्रोवाइड कंफर्ट एंड ईज टू इट्स पैसेंजर। जो लग्जरी बसेस रहती है वो अपने पैसेंजर को कंफर्ट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट। कंफर्ट मतलब आरामदायक, उसमें एसी भी रहता है, सोने की सीटें भी, रात को हम लोग सो सकते हैं ऐसी सीट भी रहती है स्टूडेंट, इसे कंफर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है देखो, रेलवे स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। ट्रेन कहाँ पर स्टॉप होती है, रेलवे स्टेशन पे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्रेन्स रन बाय डीजल और बाय स्टीम। मतलब अलग अलग प्रकार का ट्रेन रहता है स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, फिर डीजल के ऊपर चलने वाली ट्रेन है, स्टीम के ऊपर चलने वाली ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन गो फास्ट वाइल पैसेंजर ट्रेन गो स्लो। मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन रहती है वो एकदम फास्ट जाती है स्टूडेंट, और पैसेंजर ट्रेन जो रहती है एकदम स्लो जाती है। ऑन द प्लेटफॉर्म कूली कैरी लगेजेस फॉर द पैसेंजर। प्लेटफॉर्म पे कौन रहता है, कूली रहता है, जो हमारा लगेज जो है, सामान जो रहता है वो उसे उठा लेता है स्टूडेंट, और उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता है जिसे हमें देना रहता है। Everyone in society has equal right to visit any of the public places। मतलब हमारे सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को राइट मिला है स्टूडेंट, अधिकार जिसे बोलते हैं कि ये पब्लिक प्लेसेस पे विजिट कर सकता है। वी आर एबल टू लिव कंफर्टेबल लाइफ एंड डू ए लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक प्लेसेस। मतलब इस पब्लिक प्लेसेस के वजह से हम लोग कंफर्टेबल लाइफ भी जी सकते हैं और क्या होता है, अपना काम भी कर सकते हैं, बहुत सारा काम हमारा इजी हो जाता है। हैंस प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन दिस पब्लिक प्लेसेस इन ए गुड कंडीशन। इसके वजह से प्रॉपर हमें क्या करना रहेगा, केयर रखना चाहिए। ये जो भी पब्लिक प्लेसेस है उसे हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारे बहुत ही काम की चीज़ें हैं। द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली टू लुक आफ्टर दिस प्लेसेस। मतलब ये प्लेसेस को ध्यान रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट दिया है, ऑल द पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ट क्लीन। मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस है उसे हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट स्पीट और थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस। ना तो हमें स्पीट मतलब थूकना चाहिए, ना ही वहाँ पर कचरा फेंकना चाहिए। ऑब्जर्व साइलेंस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक द हॉस्पिटल,
लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम, मतलब ये सब हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम को जगह पे जब भी जाओ तो एकदम साइलेंट रहना चाहिए, आवाज़ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। डू नॉट क्राउड बट फॉर्म क्यू एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में क्राउड नहीं करना चाहिए, लाइन लगा के, क्यू मतलब लाइन में जाना चाहिए और आना चाहिए। डू नॉट राइट और इनग्रेव ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगर तुम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा रहे हो तो वहाँ की दीवारों पर लिखना नहीं है स्टूडेंट। इन सम प्लेसेस एंट्री फी हैज़ टू बी पेड फॉर द विजिट, मतलब कुछ प्लेसेस पर एंट्री फीस जो है फ्री रहता है स्टूडेंट, और कुछ प्लेसेस पे हमें भरना रहता है। सो बाय ए टिकट एंड विजिट द प्लेसेस, और ऐसी जगह पे जहाँ पर भी एंट्री फीस है तो वहाँ पर फीस पे करना है और हमें टिकट लेना है, बाद में हमें अंदर विजिट के लिए जाना है। नेवर ट्रैवल इन पब्लिक व्हीकल विदाउट ए प्रॉपर टिकट, टिकट लिए बिना स्टूडेंट पब्लिक व्हीकल का यूज़ करना नहीं है। पब्लिक व्हीकल मतलब जैसे बस हुआ, ट्रेन हुआ, हाँ ये सब का। डू नॉट डू एनी वर्क एक्शन दैट विल स्पॉइल पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई भी चीज़ ऐसे काम से हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी स्पॉइल हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। अभी ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, इसे बार बार रिवाइज करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट।